वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। द प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2021 में नॉमिनेशन कैसे करें और नॉमिनेशन के बाद आगे की क्या प्रोसेस है, उसके लिए ये ट्यूटोरियल वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले तो जो नॉमिनेशन के लिए आपको जो प्राइड ऑफ नेशन की वेबसाइट है theprideofnation.com, आप उस पर जाएं। द प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2021 की वेबसाइट पे जाने के बाद जो होम पेज है उस पर आपको नॉमिनेशन सबमिट करने के लिंक मिलेंगे। एक लिंक ऊपर और एक लिंक नीचे की तरफ दिया गया है और इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, नॉमिनेशन स्टार्ट कब होगा, नॉमिनेशन एंड कब होगा, रिकमेंडेशन कब स्टार्ट होंगे और रिकमेंडेशन कब एंड होंगे, इसके बारे में दिया गया है। तो इन डेट्स को भी आप ध्यान में रखें। सबमिट करने के लिए आप सबमिट योर नॉमिनेशन पर क्लिक करें। सबमिट योर नॉमिनेशन पर क्लिक करने के बाद अवार्ड से संबंधित जो भी नियम और शर्तें हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगी। ये जो नियम शर्तें हैं दोनों भाषाओं में दी गई हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आप सभी इन नियम शर्तों को ध्यान से पढ़ें और इनको पढ़ने के बाद ही आप इसमें नॉमिनेशन करें। इसमें सामान्य नियम दिए गए हैं, उसके बाद में बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति और संस्थाएं भाग ले सकते हैं। सभी तरह के व्यक्ति, भारतीय नागरिक, सभी तरह की संस्थाएं, व्यापार संगठन इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद में जो विजेता को किन तरीकों से चुना जाएगा, जो चरणबद्ध तरीका है, उसके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले आप नॉमिनेशन करें, उसके बाद में जो रिकमेंडेशन का जो प्रोसेस है उसको करें। न्यूनतम 20 रिकमेंडेशन अनिवार्य हैं। उसके बाद में जो आपने जो डिटेल डाली है उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और लास्ट में जो चयन समिति है उसके द्वारा जो फाइनल जो विजेता है उसका चयन किया जाएगा। ट्रस्ट द्वारा नॉमिनेशन फीस रखी गई है अलग अलग स्तर के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर के लिए 5100 रुपये, राज्य स्तर के लिए 2100 रुपये और जिला स्तर के लिए 1100 रुपये फीस है। इसमें रिकमेंडेशन का तरीका भी बताया गया है कि आप कैसे रिकमेंडेशन करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉमिनेशन के बाद। क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए जो नॉमिनेशन के बाद जो रिकमेंडेशन है वो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए कम से कम आपको 20 रिकमेंडेशन करवाने होंगे। 20 रिकमेंडेशन के बाद ही जो चयन समिति है वो अगली प्रोसेस जो स्क्रीनिंग है उसके लिए आपको सेलेक्ट करेगी। अगर आप 20 रिकमेंडेशन नहीं करवाते हैं तो आप इस अवार्ड में भाग नहीं ले पाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। तो नॉमिनेशन के बाद जैसे आप नॉमिनेशन करते हैं तो जो आपकी जो रजिस्टर्ड मेल है उस पर रिकमेंडेशन लिंक आ जाएगा, एक यूजर आईडी आ जाएगा और आपका जो यूजर चैनल है उसका पासवर्ड और यूजर आईडी भेजा जाएगा। तो उससे आप अपना जो पोर्टल है उसको आप चेक कर सकते हैं। नॉमिनी जो है उसको रिकमेंडेशन के लिए जो अपना रिकमेंडेशन लिंक है अपने नियरेस्ट किसी को भी आप अपने उसमें भेज सकते हैं। जो रिकमेंडेशन फीस है, अगर आप राष्ट्रीय स्तर के लिए आवेदन करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर रिकमेंडेशन के लिए 299 रुपये पर व्यक्ति और राज्य स्तर पर अगर आप आवेदन करते हैं तो रिकमेंडेशन फीस 199 रुपये और जिला स्तर पर 99 रुपये है। इसके बाद में जो विजेता चुना जाएगा उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे उन लाभों के बारे में बताया गया है। तो आप इन सभी नियम शर्तों को ध्यान से पढ़ें और इनको पढ़ने के बाद जो नॉमिनेशन जो फॉर्म है उसके लिए आप एग्री हों इन नियम शर्तों से। एग्री होने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आप जिस भी लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं सबसे पहले वो लेवल सेलेक्ट करें। जैसे आप नेशनल लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं या स्टेट लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो लेवल सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें। बाद में आप जिस कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं, आप जिस कैटेगरी में से भी बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आप आवेदन करें। अगर इन कैटेगरियों जो कैटेगरी दिखाई गई हैं उन कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो आप अदर्स पे क्लिक करें और जो कैटेगरी है उसको आप टाइप करें, मैनुअली टाइप करें। उसके बाद में आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसकी एक सब कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट करें और आगे बढ़ें। उसके बाद आप डिटेल डालें, आपका जो भी नाम है वो आप एक नाम डालें। ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आवश्यक रूप से डालें क्योंकि जो ईमेल आईडी है उस पर ही आपको आगे की जानकारी भेजी जाएंगी। जो भी आपका रिकमेंडेशन लिंक है, जो भी आपका यूजर पैनल है वो आपको भेजा जाएगा। तो जो मेल आईडी है वो आवश्यक रूप से आप उसमें डालें। मेल आईडी डालने के बाद आप अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर डालें। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना वो डालें जिससे आपसे संपर्क किया जा सके।
उसके बाद आप अपनी सिटी सेलेक्ट करें, आप जिस भी सिटी में रहते हैं करिए। उसके बाद में आप स्टेट सेलेक्ट करें, जो भी स्टेट आपका है, इस स्टेट में जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आप इसमें डालें। इसमें आप अपना एड्रेस डालें कि जो आपका जो भी एड्रेस है वो इसमें एड्रेस डालें। अब आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करी है उस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप क्या मतलब जिस बेस पे आप अवार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में आप इसमें लिखें। आप इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 2000 शब्दों की है, तो आप 2000 शब्दों के भीतर ही आप अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसको लिखें। इसके बाद में जो भी आप अदर स्पेसिफिक डिटेल्स आप अपने बारे में देना चाहते हैं वो भी आप इसमें दे सकते हैं। इससे पहले आपने कोई भी अवार्ड जीता है, इससे प्राइड ऑफ नेशन से पहले आपने किसी भी अवार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप इसमें वो अवार्ड भी आप लिख सकते हैं। कोई भी अवार्ड अगर आपने इससे पूर्व में जीता हुआ है। ये सब भरने के बाद आप नीचे जो सबमिट योर नॉमिनेशन है उस पर क्लिक करें। सबमिट योर नॉमिनेशन पे क्लिक करने के बाद पेमेंट की स्क्रीन है वो आपके डेस्कटॉप जो स्क्रीन है उस पर आ जाएगी। पेमेंट के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आप सुविधा अनुसार किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जो नॉमिनेशन फीस है वो 1100 रुपये है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए ये पेमेंट करके आगे जो भी है वो प्रोसेस मेल के थ्रू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया, अब प्रोसीड नाउ किया। इसके बाद में आपको आपकी जो कार्ड होल्डर है उसकी आपको सारी ये डिटेल इसमें भरनी पड़ेगी, और ये सब जब आप भर देंगे, इससे पेमेंट कर देंगे तो ये सब पेमेंट हो जाएगा। सारी डिटेल भरने के बाद आप इसको कंटिन्यू करें। जो भी आगे का प्रोसीजर है इसमें ये OTP आएगा, उसके बाद आपका पेमेंट आपका सफलतापूर्वक हो जाएगा। प्राइड ऑफ नेशन ट्रस्ट 2021 के नॉमिनेशन के लिए जैसे आप आवेदन करके पेमेंट सबमिट करते हैं, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि आवेदन करने के तुरंत बाद आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाली थी उस पर ट्रस्ट द्वारा एक मेल भेजा जाएगा जिसमें आपको सारी जानकारी भेजी जाएंगी। तो आप अपनी जो रजिस्टर्ड मेल है उस मेल पे जाएं और उस मेल को चेक करें, उसमें आपको वो मेल मिल जाएगा। मेल का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन, योर नॉमिनेशन फॉर अवार्ड हैज सक्सेसफुली डन, और इसमें आपकी लॉगिन डिटेल्स रहेंगी। तो लॉगिन डिटेल्स में आपका एक लॉगिन URL होगा कि जो लिंक जिस पे आप लॉगिन करेंगे, साथ में आपकी यूजर आईडी होगी और पासवर्ड होगा। ये आपका खुद का यूजर पैनल होगा, और इसके नीचे जो लिखा रहेगा कि एलिजिबिलिटी फॉर अवार्ड मिनिमम ऑफ 20 रिकमेंडेशन आर कंपलसरी। जैसा कि बताया गया था कि जो अवार्ड है उसकी जो अगली प्रोसेस है स्क्रीनिंग है, नॉमिनेशन के बाद आपको 20 रिकमेंडेशन कराना ज़रूरी है। तो उसके लिए ये रिकमेंडेशन लिंक दिया गया है नीचे। इस रिकमेंडेशन लिंक को आप अपने नियरेस्ट क्षेत्र में भेजें, नियरेस्ट लोगों को भेजें और उनको रिकमेंडेशन के लिए बोलें। जिस भी लेवल के लिए आपने रिकमेंडेशन किया है उस लेवल के लिए रिकमेंडेशन फीस जो है वो अलग अलग तय की गई है। तो आप वो जो भी रिकमेंडेशन करेगा उसको पर यूज़र वो रिकमेंडेशन फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपने लॉगिन करने के लिए आप लिंक पे क्लिक करेंगे। आपका जो यूज़र नेम है वो आपको डालना पड़ेगा इसमें। तो यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें आपको दोनों भेजे जाएंगे, और जो पासवर्ड है आपका वो यहाँ से आप पासवर्ड डालें और इसको लॉगिन करें। इसको लॉगिन करने के बाद आपका जो यूज़र पैनल है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपकी डिटेल रहेगी कि आपका नाम, आपने किस लेवल के लिए अप्लाई किया है और किस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है। यहाँ से आप जो C लिखा हुआ है यहाँ से आप अपना जो रिकमेंडेशन है, रियल टाइम रिकमेंडेशन है वो चेक कर सकते हैं। जैसे आपने किया तो अभी किसी ने रिकमेंडेशन हमने भेजा नहीं है, तो किसी ने रिकमेंडेशन किया नहीं है, इसलिए रिकमेंडेशन लिस्ट अभी यहाँ पे 0 आ रही है। ये जो ईमेल आईडी में जो रिकमेंडेशन लिंक दिया गया है, इस रिकमेंडेशन लिंक के थ्रू आप अपना रिकमेंडेशन करवा सकते हैं। और रिकमेंडेशन के लिए यहाँ जब रिकमेंडेशन आपको कर देंगे तो आप अपना रिकमेंडेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। रिकमेंडेशन के लिए आप इस जो रिकमेंडेशन लिंक है इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप रिकमेंडेशन करा सकते हैं। रिकमेंडेशन लिंक पे क्लिक करते ही इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो जो भी आपको रिकमेंड करेगा वो अपना नाम डालेगा, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेगा, में जो भी उनका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो कॉन्टैक्ट नंबर डालेगा।
और जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेगा। उसके बाद में जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेगा और जो भी उसका एड्रेस होगा वो एड्रेस वो डालेगा और रिकमेंड बटन पे उसको क्लिक करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो भी रिकमेंडेशन चार्ज है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 99 है तो उसको पेमेंट करना है। तो डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड पे जाके प्रोसीड करें। उसके बाद में जो भी डेबिट कार्ड की एंट्री है उसको आप फिल करें। ये एंट्री डेबिट कार्ड की एंट्री भरने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करें और इसका आप पेमेंट कर दें। इसके बाद आपको वापस अपना जो रिकमेंडेशन चेक करना है, रियल टाइम रिकमेंडेशन चेक करना है। तो आप अपना जो भी यूज़र पैनल था, आप यूज़र पैनल में जाके आप अपना रिकमेंडेशन चेक करेंगे। आप उसको रिफ्रेश करेंगे इस लिस्ट को। इस लिस्ट में आपको जो भी आपका, एक बार इसको आप लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे इसको, तो इसमें आपको आपका जो रियल टाइम जो रिकमेंडेशन है वो आपको इसमें शो करेगा। आप अपना जो भी यूज़र पैनल है उसमें लॉगिन करें और रिकमेंडेशन को चेक करें। यहाँ से आप उस जो भी रिकमेंडेशन आपको हुआ है तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा। धन्यवाद।